बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों सहेलियों तो बेलियो छोटे बड़े सारे जी आया नू मैं हूँ अनम। और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम जी। तो मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से ठीक होंगे, हंसते रहो वसते रहो जी। तो मैं यूट्यूब फैमिली आज मैं आपके लिए बड़े ही स्पेशल बड़े ही ख़ास सर्दियों का स्पेशल मखंडी हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इस रेसिपी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, वरना जब आप ये रेसिपी बनाते हैं तो ख़राब हो जाती है। तो आपने वीडियो जो है पूरी देखनी है, कोई स्टेप स्किप नहीं करना। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लेना है एक बाउल और उसमें सूजी ऐड कर लेनी है। सूजी मैंने एक कप से थोड़ी सी कम ली है। यहाँ पे सूजी आपने छान के इस्तेमाल करनी है और कोशिश करना है कि पुरानी ना हो। और यहाँ पे अब हम 2 कप दूध के ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद आपने किसी हैंड विस्क की मदद से या फिर स्पून की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, ताकि सूजी के अंदर जो है वो लम्स बने हों वो भी अच्छी तरह दूध में मिक्स हो जाए। और उसके बाद 1 घंटे के लिए इसको साइड पे रख देना है। उसके बाद जिस बर्तन में आपने बनाना है उसको रख लेना है चूल्हे पे। और यहाँ पे मेरे पास जितनी सूजी थी उतनी ही मैंने यहाँ चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर ले चीनी। और चीनी ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा फैला लेंगे। और अब इसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑयल ली है। ऑयल मैंने लिया है जितनी सूजी थी उसे ज़रा सा कम लिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे साथ साथ आपने स्पून चलाते रहना है। चीनी का ख्याल रखना है कि चीनी जो है वो पेंदे के साथ भी ना लग जाए। तो यहाँ पे ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो चीनी जो है ना, यहाँ चीनी की गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो इस चक्कर में जो है ना कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो चीनी की जो है ना बहुत ज़्यादा उसको जला बैठते हैं। तो आपने इस बात का जो है यहाँ पे ख्याल रखना है। साथ साथ आपने स्पून चलाते रहना है। और स्टार्ट में जो है ना जब ये गर्म होगी तो यहाँ पे गुठलियाँ बनेंगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप की यहाँ पे ये गुठलियाँ बनेंगी चीनी की ना। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो एक दफ़ा इस तरह गुठलियाँ बनेंगी और उसके बाद जो है ना हमारी चीनी जो है कैरामलाइज होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इस पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर आना शुरू हो गया है। तो इट्स मीन चीनी जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। यहाँ पे आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि चीनी जो है ना उसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। वो ज़्यादा डार्क ब्राउन होगी ना तो वो जल जाएगी और उसमें से जो है ना जलने की स्मेल आएगी। तो यहाँ पे ये देख लें आप। और जितना आप कलर रखना चाहें, मखंडी हलवा जो है वो डार्क कलर मतलब कि ब्राउन ही अच्छा लगता है। तो लेकिन ज़्यादा चीनी को जलाना नहीं है, क्योंकि जब सूजी हम इसमें ऐड करेंगे तो उसका भी कलर, उसकी भुनाई के बाद उसका भी कलर निकलता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी जो हमने भिगो के रखी हुई थी। सूजी आपने यहाँ पे आराम आराम से ऐड करनी है, वरना जो है ना छींटे लगेंगे। और अगर इस पॉइंट पे आपकी फ्लेम कम होगी तो फिर छींटे नहीं लगेंगे। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे ये सूजी ऐड करेंगे तो जो चीनी होगी ना बीच में, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ना उसका एक बड़ा सा पार्ट जो है, जैसे चीनी सड़ जाती है ना कुछ इस टाइप की बन जाएगी। तो जो फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो वो एक दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि ओह साड़ी चीनी नु की हो गया। तो आपने इस पॉइंट पे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये देखिए अब जैसे जैसे इसको हीट लगेगी ना सूजी को, तो सूजी भी थिक होना शुरू हो जाएगी और जो ये चीनी है ना ये हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब आपने इसको पकाना है अच्छी तरीके से। और इतना पकाना है कि जो दूध है ना दूध खुश्क हो जाए और जो सूजी है वो फूलना शुरू हो जाए। तो अच्छी तरह जो है ना पकाना है और साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है। अच्छा, अगर आप नॉन स्टिक में बनाएं तो फिर ये मसला होता है कि इतनी जो है ना वो नीचे नहीं लगती पेंदे को। तो अगर ऐसा सिल्वर स्टील का या कोई और बर्तन हो ना तो उसमें बड़ी जल्दी ये नीचे लगती है। तो इसलिए साथ साथ जो है ना आपने चम्मच चलाते रहना। और यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं कि चीनी जैसे जैसे मेल्ट हो रही है ना तो कलर उसका निकलना शुरू हो रहा है। अगर आप ज़्यादा इसको कलर डार्क करना चाहते हैं तो आप चीनी जो है ना वो ज़्यादा कैरामलाइज कर लें। इस पॉइंट पे मैंने यहाँ 4 इलायची के बीज ले लिए हैं। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ऐड कर लेंगे और साथ साथ इसको आपने पकाते जाना है। अब यहाँ सिर्फ जो काम है ना वो पकाने का काम है, ज़ोर बाजू का काम है। ज़ोर लगाएं और बस बनाते जाएं। तो चम्मच आपने चलाते रहना, चम्मच चलाना बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना। फिर वही बात, ये फिर बड़ी जल्दी नीचे लग जाता है। जैसे जैसे ये पक रहा है तो आप देख सकते हैं ये थिक होता जा रहा है और जो इसका कलर है ना वो डार्क होता जा रहा है। और थिक ये इस तरह का होगा कि रबड़ी टाइप सा कुछ बन जाता है ना, ये कुछ इस टाइप का हो जाता है। तो साथ ये चम्मच के भी चिपकेगा और नीचे भी लगेगा। और इसके तैयार होने की निशानी ये है कि
जब ये तैयार होना शुरू होता है ना तो ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितना ऑयल मैंने इसमें ऐड किया हुआ है ना, तो जब ये बन के तैयार हो जाएगा ना तो आधा ऑयल जो है ना वो वापस वापस आ जाता है। वो वापस जो है ना ये हलवा जो है ना वो छोड़ना शुरू कर देगा। तो साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर दिया है और कोशिश किया कि कोई भी स्टेप जो है ना इसमें से स्किप ना करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डार्क होना शुरू हो गया। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको थोड़ा पतला मतलब नरम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जब भी इसको बनाती हूँ ना तो थोड़ा इस तरह बनाती हूँ कि दानेदार सा जो है ना पता चले कि सूजी का हलवा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल हलवे ने छोड़ दिया है और दानेदार भी हो चुका है। तो इस पॉइंट पे जो है ना मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आऊँगी। ड्राई फ्रूट्स में आप जो चाहें ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे बादाम जो है बारीक बारीक कटिंग कर लिए थे वो ऐड कर लिए हैं। तो अब इसको हम उतार लेंगे यहाँ पे नीचे। और ऑयल आप देख सकते हैं घी जो है इसने कितना छोड़ दिया है। तो अब इसको हम यहाँ पे जो है डिश आउट कर लेते हैं। जितनी आजकल सर्दी पड़ रही है ना तो बड़ा दिल करता है कुछ गरम गरम हो खाने के लिए। तो इस तरह के मौसम में है ना ये हलवे, गाजर के हलवे, सूजी के हलवे, बेसन के हलवे, ये इस तरह की चीज़ें ही चलती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं और आप ट्राई करते हैं तो कैसा बनता है। आपके कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। यकीन करें मेहनत पूरी हो जाती है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।